कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज की ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज में दो पैटर्न और भी पढ़े हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सीखते हैं पैटर्न के बारे में और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम स्पिनिंग टॉप के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इसकी एक छोटी सी रियल बॉडी होती है और इसकी अपर शैडो इसकी लोअर शैडो के बराबर होती है। ये पॉइंट इसका ओपन है और ये पॉइंट इसका क्लोज है। ओपन और क्लोज काफी ज्यादा करीब होते हैं। ऊपर वाला पॉइंट हाई पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट ये लो पॉइंट है। अब कैंडल चाहे ग्रीन हो या रेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही स्पिनिंग टॉप कंसीडर किए जाएंगे। अब ये देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी आखिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ होगा कि हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। बुल्स मार्केट की शुरुआत में ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाते हैं, पर बेयर्स इसे धीरे से बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। पर बुल्स फिर से इसे ऊपर से उठाना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी ताकत दिखाते हैं। यानी बुल्स ने भी जोर लगाया, बेयर्स ने भी जोर लगाया, पर जीत किसी की भी नहीं हुई और आखिरी में हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। डोजीज कैंडलस्टिक पैटर्न भी स्पिनिंग टॉप की तरह ही होते हैं। इनकी भी अपर शैडो लोअर शैडो के बराबर होती है, पर इनकी रियल बॉडी या तो होती ही नहीं है या बहुत थोड़ी सी होती है। यानी जो ओपन पॉइंट था वो ही क्लोज पॉइंट है, या फिर 1 या 2 रुपए, यानी बहुत ज्यादा माइनर चेंज आता है। स्पिनिंग टॉप और डोजीज आपको हमेशा एक साथ एक समूह में मिलेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं देते हैं। जी हाँ, ये पैटर्न आपको ना तो एंट्री पॉइंट देते हैं कहां पर लेनी है और ना ही एग्जिट लेते हैं, पर ये मार्केट के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। ये मार्केट में तूफान से आने वाली पहले की शांति को बताते हैं और ये पैटर्न या अप ट्रेंड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है और दोनों जगह इसके अलग अलग मायने होंगे। सबसे पहले केस देखते हैं जिसमें स्पिनिंग टॉप एक डाउन ट्रेंड में बनता है। सपोज कीजिए एक डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बनता है। अब यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब ये है कि बुल्स ने अपनी पावर दिखाई, क्योंकि ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था तो बेयर्स पावर में थे, तो नतीजा 50-50% रहा और आखिरी में हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। इसके नेक्स्ट डे भी एक स्पिनिंग टॉप बनता है और अगले दिन भी एक डोजी बनती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पिनिंग टॉप और डोजीज आपको हमेशा एक साथ एक समूह में मिलेंगे। अब सपोज कीजिए इस वक्त ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, तो अब स्टॉक के पास यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे या फिर इस लाइन से या इस लेवल से और ज्यादा नीचे चला जाए। अब नीचे जाने के यहाँ पर स्टॉक के कम चांसेस हैं, क्योंकि ये स्टॉक इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। नीचे जाने के चांसेस कम है, जा सकता है, पर ज्यादा चांसेस इसके ऊपर जाने के हैं। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि आप आधे शेयर अभी खरीद लें और आधे शेयर तब खरीदें जब आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए हाई वॉल्यूम के साथ। क्यों आधे शेयर अभी, क्यों और आधे शेयर बाद में क्यों? अगर बाय चांस यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाए तो आपको केवल आधे शेयर्स का ही नुकसान होगा, और अगर बाय चांस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको आधे शेयर सबसे निचले स्तर पर मिल जाएंगे और आधे शेयर आप तब खरीद सकते हैं जब आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए हाई वॉल्यूम के साथ। तो आशा है कि इसके बाद एक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब सेकंड केस समझते हैं जिसमें स्पिनिंग टॉप एक अप ट्रेंड में बनता है। सपोज कीजिए ये एक अप ट्रेंड है और यहाँ पर एक स्प्रिंग टॉप बना है। अब यहाँ पर स्प्रिंग टॉप बनने का मतलब ये है कि बेयर्स ने अपनी पावर दिखाई, क्योंकि ये ट्रेंड एक अप ट्रेंड था तो बुल्स पावर में थे, तो इसलिए नतीजा 50-50% रहा और हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। इसके नेक्स्ट डे भी एक स्पिनिंग टॉप बनता है। अब सपोज करते हैं कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, तो स्टॉक के पास फिर से यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए या फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए, पर चांसेस ज्यादा इसके नीचे जाने के हैं। तो अब यहाँ पर आधे शेयर आप तब अभी बेच सकते हो और आधे शेयर तब बेच सकते हो जब आपको एक रेड कैंडल मिले हाई वॉल्यूम के साथ,
क्यों? अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे तो आपको केवल आधे शेयर्स का ही नुकसान होगा और आशा है कि इसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। अब एक बार हम सारी चीजें इस चार्ट पैटर्न पे समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये भारतीय एयरटेल का वन डे का चार्ट है और आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपको कई सारे स्पिनिंग टॉप नजर आएंगे। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। अब यहाँ पर स्टॉक के पास दो रास्ते थे, या तो अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्टॉक और ऊपर चला जाए या यहाँ से नीचे आ जाए, पर ज्यादा चांस स्टॉक के यहाँ से नीचे आने के ही है। तो आप वहां पर यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको अभी बताई, यानी आप अपने आधे शेयर्स तो इस स्पिनिंग टॉप पे बेच सकते हो और आधे शेयर आपको तब बेचने हैं जब आपको एक रेड पैटर्न मिल जाए हाई वॉल्यूम के साथ। अगर आप यहाँ पर हाई वॉल्यूम पे नजर डालो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ये पहला कैंडल है, रेड कैंडल है, इसमें मेरे को यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं अपने आधे शेयर यानी यहाँ पर सेल नहीं करूंगा। उससे नेक्स्ट जो कैंडल देखोगे तो वहां पर भी आपको हाई वॉल्यूम नहीं मिल रही है, यानी एक रेड कैंडल तो है पर हाई वॉल्यूम नहीं है। उससे नेक्स्ट कैंडल पे आप नजर डालें तो बुल्स ने इसे उठाया तो जरूर, पर बेल्स ने इसे जोरदार नीचे गिर दिया है, उसकी काफी ज्यादा अपर शैडो बड़ी है। तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन सकता था, पर इसकी जो लोअर शैडो है इसकी रियल बॉडी से काफी ज्यादा बड़ी है, तो मैं इसको शूटिंग स्टार तो कंसीडर नहीं करूंगा, पर स्टिल बहुत ज्यादा पावरफुल बेरिश पैटर्न है। और आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी हाई मिल रही है, तो आधे शेयर में यहाँ पर सेल आउट कर दूंगा। वॉल्यूम को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर बाय चांस कैंडल तो नीचे गिर रहा है यानी स्टॉक प्राइस तो नीचे गिर रहा है पर सेल वॉल्यूम हाई नहीं है तो वो एक ट्रैप माना जाएगा। तो वॉल्यूम वो कैसे लोड करते हैं ये आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको मैं स्टॉक को एनालाइज करना सिखाऊंगा। अभी आपने सारे पैटर्न नहीं पढ़े हैं, तो जिस वक्त आप सारे पैटर्न समझ लोगे तो उस वक्त हम एक स्टॉक एनालाइज करेंगे जिसमें हम वो अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर आप स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।